अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक है? यार एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। एंड इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स द वे पाकिस्तान क्रिकेट इज़ बीइंग रन दीज डेज और द वे द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ ऑपरेटिंग, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ध्यान में रखिएगा कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन है। सिलसिला कुछ ऐसा है कि भाई कोई जब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने थे अर्ली 2024 में, तो उसके बाद इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स ही ब्रॉट इन सम ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट टू वर्क इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उनमें से एक अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी भी थे। उनको लाया गया जी एज डायरेक्टर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। तो ही वर्क फॉर 2 years एज डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अच्छा बुरा जो भी था, बट ही वर्क फॉर 2 years ऑन डिप्यूटेशन एज डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट। उसके बाद उनकी, क्योंकि ही इज़ मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनकी कॉल आ गई कि भाई आपका ट्रांसफ़र हो गया है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इन इस्लामाबाद, तो आप अब उधर जाएं। वो चले गए जी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद पता चला कि जी मतलब अब उनकी मतलब जो कैसे बोलते हैं जॉब है, वो सीडीएम है, लेकिन वो मतलब पीसीबी के साथ भी मुंसलिक है, और पीसीबी के साथ इस तरह से मुंसलिक है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के मामला देख रहे हैं। इस चीज़ की फर्दर कंफर्मेशन इस वक्त आई जब 3-4 दिन पहले ये खबर आई कि जी डिपार्टमेंट हेड से ऑनलाइन एक मीटिंग की पीसीबी के डोमेस्टिक डिपार्टमेंट के जो सीनियर जनरल मैनेजर है उन्होंने, और उसमें जो है खुर्रम न्याजी साहब भी थे। अब खुर्रम न्याजी के ही भाई जो है ओसामा शरून, वो इस वक्त उनको फिर अब रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक वो भी ब्यूरोक्रेट है, उनको डिप्यूट किया गया इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वो बने सीनियर जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट अफेयर्स। ठीक है, जो दो फॉर्मर पाकिस्तान प्लेयर्स रहे हैं मुंसलिक डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ, जिनमें नदीम खान है और जुनैद ज़िया है, दोनों पाकिस्तान से खेले हुए हैं। नदीम खान और जुनैद ज़िया दोनों, ऐसे कुछ हालात वहाँ पर हुए हैं डोमेस्टिक डिपार्टमेंट में पीसीबी में कि नदीम खान तो रिज़ाइन करके चले गए कुछ अर्सा पहले, और जुनैद ज़िया जो है सुना है वो साइड लाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो अब सारा मामला ओसामा शरून देख रहे हैं। अब मैं सिर्फ सवाल ये करता हूँ चेयरमैन साहब से, मोहसिन नकवी साहब से। मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हम अच्छी तरह से बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतर से बेहतर हम रिजल्ट्स और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं उनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं करता, लेकिन मुझे नकवी साहब ये बताएं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट में फॉर्मर प्लेयर्स की, काबिल फॉर्मर प्लेयर्स की कहर पड़ गई है, कमी है किसी किस्म की, कि अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी जो 2 साल रहे डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट, वो अभी भी डिस्पाइट बिंग डिप्यूटेड टू द सीडीए इज़ इन्वॉल्व इन एडवाइजिंग और मैनेजिंग वॉट एवर डोमेस्टिक क्रिकेट डिपार्टमेंट एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये कहाँ होता है यार? मुझे बताया आपके एक आदमी की दूसरी जगह, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की दूसरी जगह डिप्यूटेशन हो गई, उसकी जॉब लग गई, और वो अभी भी पिछले जहाँ वो जॉब कर रहा था उसमें वो गाइड कर रहा, और उन्हीं के भाई जो है आप चला रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट अफेयर्स को। ठीक, और जो 2 क्रिकेटर्स थे उनके साथ, वो दोनों जो है इस पर साइड लाइन, या एक रिज़ाइन हो गया, एक साइड लाइन हो गया। ये कहाँ होता है? मोहसिन नकवी साहब से इसका जवाब देता है। जब कोई ये सवाल भी नहीं करता मोहसिन नकवी साहब से, जो वो रेयरली उनकी मीडिया इंटरेक्शन वगैरह होती है उसमें ये सवाल आज तक किसी ने नहीं किया कि भाई हमें ये समझा दें कि भाई खुर्रम न्याजी के पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है कि आप उनको डोमेस्टिक क्रिकेट से हटाने को तैयार ही नहीं है। मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट का जो हाल हुआ है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में सिंस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, इवन बिफोर दिस सेटअप केम ओवर, सबके सामने है यार। सो मच सो कि अभी जब ये मीटिंग हुई ऑनलाइन, उसमें डिपार्टमेंट ने साफ तौर पे मना कर दिया कि भाई हम नहीं दे सकते एंट्री फीस वगैरह ये 1.5 करोड़ की, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये जो डिपार्टमेंट क्रिकेट होती है, प्रेसिडेंट्स कप जो होता है, ठीक है। अब मुझे आप बताएं ये कहाँ होता है यार? किस क्रिकेट बोर्ड में होता है कि एक आदमी, ठीक है, जब तक के न्याजी साहब, खुर्रम न्याजी साहब जब तक के थे बोर्ड में, ओके, चला रहे थे, उनको डायरेक्टर की पोस्ट दी गई थी, ठीक है, लेकिन जब वो चले गए तो भाई अब क्या उनका लेना देना क्रिकेट बोर्ड से, मुझे समझाते हैं। वैसे भी उनके भाई चला रहे हैं ना, वैसे भी भाई की जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि जी वो भी ब्यूरोक्रेट है और वो थोड़ी सी क्रिकेट खेले हुए हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं। मैंने कभी उनका रिकॉर्ड चेक नहीं किया, लेकिन कहते जी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं। क्या मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं? मैं नकवी साहब से यही कहूँगा यार कि इस तरह से क्रिकेट नहीं चलती सर जी। मतलब क्रिकेट को, मतलब यू हैव टू ट्रस्ट
अदर पीपल एज वेल इफ़ यू वांट टू रन क्रिकेट मैटर्स, वरना तो इस तरह तो कभी कुछ नहीं चलेगा कि मतलब यार आप मुझे बताएं ये कोई तरीका है क्रिकेट चलाने का। और फिर वही वाली बात कि आप जब से मोहसिन नकवी ने टेक ओवर किया है, देयर हैज़ बीन सो मच एम्फेसिस ऑन कैसे बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्टेडियम्स, रेनोवेशन ऑफ स्टेडियम्स वगैरह वगैरह। 2025 को इनकी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग होती है, उसमें कोई 12.8 या 7 बिलियन रुपीज़ अप्रूव किए जाते हैं बजट में फॉर दी रेनोवेशन ऑफ द कराची नेशनल स्टेडियम, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम एंड द गद्दाफी स्टेडियम, बिकॉज वी वर होस्टिंग द चैम्पियंस ट्रॉफी। चले जी ठीक है जी, मान लिया आपने 12.5 बिलियन का बजट रखा, उसके बाद ये कहानियाँ भी चली कि जी वो ओवर बजट हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। सिचुएशन ये है कि अभी भी गद्दाफी स्टेडियम में और कराची स्टेडियम, दो जगहें जहाँ नई बिल्डिंग्स खड़ी की गई, ठीक है, कि अभी भी काम कंप्लीट नहीं है, रेनोवेशन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। कराची में रूफ्स डलने हैं गद्दाफी में भी शायद रूफ्स डलने हैं, अभी भी इंक्लोजर्स के ऊपर काम पूरा नहीं हुआ। अभी रिसेंटली लास्ट वीक मीटिंग हुई, ये अर्लियर दिस वीक जो मीटिंग हुई BOG की 84th या 87 मीटिंग हुई, उसमें जो है अच्छा ये जो 12 बजट ऑफ 18 एक मिनट नहीं, जो टोटल बजट था वो 18.30 बिलियन का अप्रूव हुआ था इन जुलाई 2025, ठीक है। और उसके बाद ये तो जुलाई में था ना, और ये कैसे बोलते हैं अपना, उससे पहले इन्होंने अप्रूव किया था क्या कहते हैं अपना 12.8 बिलियन फॉर द रेनोवेशन ऑफ द स्टेडियम्स एंड ऑल। अभी जो मीटिंग हुई है उसके अंदर फिर ये बात सामने आई है कि जी कोई 6 बिलियन रुपीस, ये देखें इसमें ये थी मीटिंग जुलाई 2024 में मीटिंग हुई थी, ठीक है, सॉरी आई सेड 25 इज जुलाई 2024। PCB's budget for the fiscal year 2024-25 was approved in the meeting, while a development budget of 12.8 billion rupees were also approved for the upgradation of the Gaddafi Stadium, Lahore Rawalpindi Stadium and National Bank Stadium, Karachi, ठीक है। अब अच्छा, and a total of 4.5 billion has been set aside for the upcoming 2024-25 domestic season. The women's cricket budget has also been increased from PKR 70 million to 240 million. 70 मिलियन से 240 मिलियन इंक्रीज किया गया बजट इन कैसे बोलते हैं जुलाई 2024 में। क्या रिजल्ट आए वुमेन्स क्रिकेट के, वो आपके सामने अभी जो हुआ है पिछले दो जो ICC इवेंट्स हुए हैं। व्हाट आई वांट टू आस्क इज, व्हाट आई वांट टू नो इज कि अभी जो मीटिंग हुई है, जो लेटेस्ट मीटिंग हुई, उसमें अभी फिर कोई 6 बिलियन का बजट मतलब रखा हुआ है रिनोवेशन वगैरह के लिए, नेशनल स्टेडियम कराची के लिए। तो ये इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, मतलब ये स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन, जो स्टेडियम्स है क्या हमारे इतने बुरे हालात में है कि आप हर बजट में हर मीटिंग में आप बिलियंस में आप मतलब अप्रूवल दे देते हैं स्टेडियम्स की रेनोवेशन का, कंस्ट्रक्शन का। अब एक वो नई भी चली है कि जी वो सऊदी अरेबिया के साथ मिलके जो है, सऊदी अरेबिया में क्रिकेट काउंसिल है पता नहीं क्या है, उनके साथ मिलके PCB उनको स्टेडियम कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, मतलब जिद्दा में। PCB का काम क्या कंस्ट्रक्शन का ही काम रह गया यार? PCB क्या सिर्फ यही काम करता रहेगा कि स्टेडियम्स को वो करता रहेगा? मोहसिन नकवी साहब कहते हैं जी मेरा काम है सिर्फ पैसे लाना PCB में। ये पैसे तो नहीं आ रहे PCB में, ये तो जा रहे हैं PCB से धड़ाधड़ पैसे जा रहे हैं, बिलियंस में जा रहे हैं। अच्छा मज़े की बात, मैंने पिछले 3-4 जो बोर्ड ऑफ BOGs हुए थे, मीटिंग्स हुई है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की, उनके मैंने थोड़े से रिकॉर्ड निकाले, हू बहू वही, मतलब वो कहते हैं ना कि वही अल्फाज वही चीज़ें, कोई नई चीज़ नहीं बल्कि जब 2020 में जून 2020 में जो मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की, जिसमें एहसान मानी थे चेयरमैन, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसमें टोटल बजट जो अप्रूव हुआ था वो हुआ था 7 पॉइंट, the BOJ approved a PKR 7.76 billion operating expenditure budget for the 2020 and 21 fiscal year, which is a 10% reduction from the 2019-20 budget as part of the PCB's austerity, robust financial management and belt tightening exercise. Okay, 7.76 billion, और इसमें से the PCB allocated 71.2% of the overall budget for cricket related activities. ये उस वक्त का वक्त है कोविड। अब आप देखें यार कि वो 7.76 का बजट अब जुलाई 2025 में ये बना, टोटल बजट 18.30 बिलियन वाज अप्रूव्ड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इन जुलाई 2025। इन 5 years टाइम द बजट वेंट फ्रॉम 7.5 बिलियन to 18.30 बिलियन रुपीज़।
और क्या इन 5 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट की प्रोग्रेस हुई है? पाकिस्तान टीम ने क्या परफॉर्म किया, किस तरह से? ना एक दफ़ा हम नंबर 1 बने किसी जगह पे, ना हम कोई आईसीसी इवेंट जीत पाए, ना कोई एशिया कप जीत पाए, कुछ नहीं। और इतना पैसा हमने खर्च किया, और इसमें से ज़्यादातर पैसा या तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे नाम पे, या डोमेस्टिक क्रिकेट के नाम पे, या वुमेंस क्रिकेट के नाम पे, या फिर जो है मतलब जो है कैसे बोलते हैं, इन चीज़ों पे जो है बताया जाता है कि जो हमने किया है। अब ये जो नया जो कैसे बोलते हैं लास्ट मीटिंग हुई है इसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, उसमें ये नहीं बताया गया कितना बजट है, ठीक है, ये नहीं बताया गया कितना बजट है, लेकिन ये चीज़ बताई गई कि जी सरप्लस बजट अप्रूव हुआ है। अबे भाई बताओ तो सही, कौन सा सरप्लस बजट? जो अभी लेटेस्ट मीटिंग हुई उसमें पीएसएल का 12वें एडिशन का भी बजट अप्रूव कर दिया गया, ठीक। मतलब क्या हो रहा है यार? मतलब किस तरह से ये क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाई। ना तो कोई क्रिकेट बोर्ड के कोई ऑडिटेड अकाउंट्स वगैरह डलते हैं वेबसाइट पे, ना पीएसएल के डलते हैं। आई मीन क्या है यार ये? हर मतलब थोड़े देर महीनों बाद एक वो आ जाती है, बीओजी ने ये अप्रूव कर दिया, बीओजी ने ये बीओजी है क्या? मतलब ये सारे बड़े लोग हैं जो बैठे हुए हैं, आई कैन अग्री विद दैट, अपने अपने प्रोफेशन में इनका बड़ा नाम है, अनवर गनी साहब, मुस्तफ़ा रामडे, पता नहीं अब ये है कि नहीं है, ये पुराना मैं पढ़ रहा हूँ, अनवर अहमद खान, डॉक्टर शफी। लेकिन यार क्या है ये? इतना बजट, इतने खर्चे बढ़ गए पीसीबी। और मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं मैं तो जी मेरा काम है सिर्फ पैसे लाना। कहाँ से वो पैसे आएंगे मुझे नहीं पता, वो आईसीसी का शहरी है जो आता है, बाकी और क्या आता है हमारे पास? क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के भी जो मसले हैं वो अपनी जगह खड़े हुए हैं। वो उसके भी यही सुना है कि पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग के ड्यूज़ जो है वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाई पीसीबी। आई डोंट नो यार व्हाट आई मीन, फॉरगेट द क्रिकेट पार्ट ऑफ the technicalities of Pakistan cricket right now, but look at the way it is being run. I would just request मोहसिन नकवी साहब कि भाई नकवी साहब बैठ के पूरा रिव्यू करो चीज़ों को, देखें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोशिश करें यार कि चीज़ें सही हो। इस तरह तो मतलब खर्चे ही हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा भाई और कुछ नहीं होके दे रहा। हमें बस राम कहानियाँ सुनाई जाती है। अब नई राम कहानी चल रही है माइक हैसन की कि जी सब्र कर लो, वर्ल्ड कप प्लानिंग तो फलाना तो ढिमकाना, जैसे पता नहीं वो आसमान से तोड़ के कोई दूसरी मखलूक से नए प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। या सोच हमारी माइंडसेट जो है वो सारे प्लेयर्स को भी जो कैंप में था सुना है सबको इंजेक्शन लगाए गए हैं जिससे एकदम से वो मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, प्रेशर बर्दाश्त करेंगे और वो सुपर क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे। मतलब हमें तो यही कहानियाँ दी जा रही है भाई साहब, सीधी बात। आकिब जावेद से सुन लो, वो अपनी कहानियाँ लेके बैठा रहते हैं हर वक्त कि जी ऐसा कर लिया, वैसे कर लिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ये हो जाएगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे फॉर्मेट स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, फलान हो जाएगी। और होता क्या है कि अभी जो है 14 प्लेयर्स को एनओसी दे, 20 प्लेयर्स को या 14 प्लेयर्स को एनओसी दे दी जाती है कि जाओ जी किस में जाके खेलना है, कैरेबियन प्रीमियर लीग में, ग्लोबल क्रिकेट लीग में। क्या मतलब यही हमारी क्रिकेट है यार? क्या इन लोगों ने बकौल माइक हैसन के T20 के जो स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं वो जाके फ्रेंचाइज क्रिकेट से ही सीख सकते हैं? कहाँ से ये बात आई भाई? किसने कह दिया ये? मतलब क्या सीखेगा एक प्लेयर जाके ग्लोबल क्रिकेट, मतलब फ्रेंचाइज क्रिकेट? मतलब आई डोंट नो यार। फिर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं, ये भी फरमा रहे हैं कि यार जो लोग पीएसएल को कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से वो मतलब बड़ा गलत करते हैं। तो भाई फिर क्या सीखेगा? फिर कैसे सीख सकता है आदमी जाके फ्रेंचाइज क्रिकेट में? मुझे बता दो यार, वो भी ये छोटी छोटी लीग्स के अंदर। आई डोंट नो यार, पता नहीं। बहरहाल मैं तो सीधी सी बात है, अभी ये वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का दौरा होने वाला है, टीम अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, उसमें भी सुना है गिचमिच चल रही है, अजीब अजीब कहानियाँ चल रही है कि अब आई डोंट नो यार। एक तो बात यह है कि इतनी अफवाहें चलाई जाती है कि कुछ पता ही नहीं, हर बंदा अपने मतलब जो है ना कहानियाँ चला रहा था। इन इमामुल हक तक का नाम आ गया एज अ पॉसिबल कैप्टन फॉर टेस्ट क्रिकेट। कैन यू इमेजिन यार? पता नहीं यार क्या हो गया लोगों को, क्या किस तरह से चलाना चाहते हैं क्रिकेट बोर्ड को, आई डोंट नो यार। लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे जो भी डिसीजन लिया जाता है उसका रिजल्ट जो है वो आपको नज़र आ जाता है क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, ठीक है ना। वो क्रिकेट ग्राउंड पे आपको नज़र आ जाता है, सीधी सी बात। एनीवे लेट्स सी, कह रहे हैं कि 2-3 दिन में अनाउंस कर देंगे टीम, तो फिर देखेंगे क्या टीम आती है। थोड़ा सा कल टीम पे बात करेंगे वैसे। तो एनीवे, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, लीव योर कमेंट्स एज वेल, योर कमेंट्स आर वेलकम। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।